गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। वो थे हमारे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं आपको थर्ड एलिमेंट करवाऊंगी, प्लस तीनों का आपस में क्या डिफरेंस है ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आपको जो है हमारे दो मेन एलिमेंट्स याद होंगे अच्छे से। ठीक है, वो हमारे क्या थे? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, अथॉरिटी आपको याद है, अथॉरिटी होता था पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता था ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज। अथॉरिटी में आपके पास पावर होती थी काम को करवाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी ड्यूटीज होती थी, आपकी ऑब्लिगेशंस होती थी उस काम को पूरा करने की। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? दैट इज आंसरेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं और उनकी जो आंसरेबिलिटी होती है, जो जवाबदारी होती है, जवाबदेही होती है, वो हम क्या बोलते हैं? उसको अकाउंटेबिलिटी। आपको याद है स्टूडेंट, जो अथॉरिटी थी वो डेलीगेट हो सकती थी। आपके पास कोई काम करने की पावर है, वो आप आगे किसी सेकंड पर्सन को दे सकते थे कि ये मेरे पास पावर है, जा ये पावर मैं तुझे देता हूँ, काम करवा वर्कर से अच्छे से। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो भी आप दूसरे पर्सन को डेलीगेट कर सकते थे कि मेरा ये काम है भाई, प्लीज तू मेरा काम कर दे, थोड़े से पैसे ले लियो, या तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा ये काम कर दे। ऐसे बातों में ला के उसको हम अपना काम करवा लेते थे। दैट मीन्स की कंक्लूजन ये है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट कर सकते थे। बट अगर मैं बात करूं अकाउंटेबिलिटी की, आंसरेबिलिटी की, उसको मैं डेलीगेट नहीं कर सकती। ठीक है, एक मैनेजर है, मान लो एक एमडी है, जिसने सेल्स मैनेजर को, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि 10 करोड़ का सेल टारगेट अचीव करना है। ठीक है, अब जो सेल्स मैनेजर है उसने अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो भी एजेंट्स थे उनको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का आप यहाँ देखें, हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका जो हेड रहेगा सेल्स मैनेजर, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक टारगेट दिया गया है कि 10 करोड़ की सेल अचीव करनी है। अब ये जो सेल्स मैनेजर है इसके पास 5 एजेंट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 एजेंट्स हैं यहाँ डिपार्टमेंट में। इन 5 एजेंट्स को इसने अलग अलग पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 10 करोड़ का सेल टारगेट अचीव करने के लिए ए को कौन सा क्या टारगेट रहेगा, ए का, बी का क्या टारगेट रहेगा, सी का क्या टारगेट रहेगा, डी का क्या है और ई का क्या है। मतलब टोटल डिपार्टमेंट का सेल टारगेट सेट कर दिया गया है 10 करोड़ का, और आगे 5 एजेंट है, इनको अलग अलग टारगेट दे दिया इनको अलग अलग टारगेट। तो अथॉरिटी क्या थी? जो सेल्स मैनेजर ने इन 5 को दी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? जो इन 5 को दी थी कि 2 करोड़ का आपको टारगेट अचीव करना है, 2 का इसको, इस तरह से 10 करोड़ इन 5 में बांट दिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाबदेही कि 2-2 करोड़ का टारगेट अचीव होना चाहिए। मान लो बी सी डी ई ने तो कर लिया, ए ने नहीं किया। अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ए की है, ए से जवाब मांगा जाएगा कि आप ये टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पाए। मान लो ए कहता है कि सर मैंने तो ना बी को दे दी थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने इसको कहा था तू 2 की जगह ना 4 करोड़ का सेल टारगेट अचीव कर लियो, तो इससे हमारा जो ऑल ओवर टारगेट है वो तो अचीव हो जाएगा। कोई बात नहीं जी, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को दे दी थी, हमें कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो पावर्स थी वो भी आपने बी को दे दी, कोई बात नहीं, हमें उससे भी मतलब नहीं है। बट जो आंसरेबिलिटी है, टारगेट अचीव ना होने पर जो आंसरेबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो तो एक ही रहेगी। हम तो ए से पूछेंगे भी टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ। ए कह रहा है सर मैंने तो बी को बोल दिया था, मैंने सी को बोल दिया था, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। अथॉरिटी आपने डेलीगेट की, इट्स ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की, ओके, बट आंसरेबल तो आप ही हो लास्ट में। आंसरेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इसके लिए तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल से पूरी पिक्चर क्लियर है। सेल्स डिपार्टमेंट ने सेल्स मैनेजर को क्या बोला, 10 करोड़ का सेल टारगेट अचीव करो। सेल्स मैनेजर ने 5 एजेंट्स आगे अपॉइंट किए और हर एजेंट को 2-2 करोड़ का टारगेट दिया। पावर भी दी भी, हाँ जी डिस्काउंट देना पड़े दे देना, उधार बेचना पड़ा तो इस लिमिट तक उधार बेच देना, ऐड दे देना, व्हीकल यूज करके कहीं किसी के यहाँ जाना पड़े तो चले जाना डील फाइनल करने, ये सारी फैसिलिटीज की यूज करने की पावर आपके पास है। सेल्स मैनेजर ने 5 एजेंट को पावर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी 2-2 करोड़ की सेल टारगेट अचीव करने की। अब आंसरेबिलिटी भी इनकी है, ABCDE इनकी आंसरेबिलिटी है। पावर डेलीगेट कर रहे हो कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हो कर दो, पर आंसरेबल आप हो, अकाउंटेबल आप हो। हम आपसे पूछेंगे कि ये टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ लिखा है कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इसका बेस क्या है, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है, सबऑर्डिनेट अपने सीनियर को जवाब देगा। अगर बी ए को कहे कि हाँ भाई तेरा टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, तो ए क्या कहेगा, तू अपना काम कर, तुझे क्या मतलब, तू अपना टारगेट देख, तुझे मुझसे क्या मतलब है। लेकिन अगर सेल्स मैनेजर ए से पूछे भी हाँ जी बताओ टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, देन यू हैव टू रिप्लाई हिम, यू हैव टू टेल हिम कि कहाँ कमी रह गई, क्यों टारगेट अचीव नहीं हुआ। वहां आप उसको ये नहीं कह सकते भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ मेरी मर्जी। तो जब भी सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है वो अकाउंटेबिलिटी का बेस है। मतलब आप आंसरेबल किसके लिए होगे, अपने सीनियर के लिए। अगर आपका बॉस आपका सीनियर आपसे पूछेगा तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, आगे से बताना पड़ेगा कहाँ दिक्कत आई है, वहां आप चुप नहीं रह सकते। और ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्यों अराइज हुई थी, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी क्यों अराइज हुई थी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। क्योंकि आपको पहले पावर दी गई थी और फिर भी आप काम नहीं कर पाए, तभी तो आपसे जवाब मांगा जा रहा है। अभी यार हमने आपको पावर भी दी, हमने आपको का डिस्काउंट दे देना, देना हो तो ठीक है, क्रेडिट सेल करनी पड़े तो क्रेडिट सेल कर देना, फिर भी टारगेट अचीव नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको कोई पावर नहीं दी थी, ठीक है, आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। बॉस ने बुला के पूछा जी बताओ आपका टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, तो आपने बोला कि सर मेरे से तो ज़्यादातर कस्टमर उधार मांग रहे थे, उधार तो देनी नहीं थी। या आपने कहा कि सर डिस्काउंट मांग रहे थे, डिस्काउंट तो हम दे ही नहीं रहे थे। या आप बोलते हो कि सर अपना कॉम्पिटिटर तो इतनी तरह की स्कीम्स लॉन्च करके बैठा है, फ्री कूपन दे रहा है, फ्री गिफ्ट स्कीम दे रहा है, वो तो बहुत कुछ दे रहा है, हमने तो कुछ दिया ही नहीं था, मैं इसलिए अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ओके ठीक है, आपके जेन्युइन रीजन है। जब बंदा आपको पावर दे रहा है कि कहीं डिस्काउंट देना पड़े तो दे देना, कोई फ्री स्कीम कोई गिफ्ट कुछ देना पड़े तो दे देना, पर टारगेट अचीव कर लेना महीने के एंड तक, वहां तो फिर आपको करना पड़ेगा ना, वहां तो आप आंसरेबल हो। तो ये ओरिजिनेट कैसे होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद इसका ओरिजिनेट होता है। इसका अराइज कब होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद। आपको पावर दी थी फिर भी आप टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तब आप आंसरेबल हो, तब आप अकाउंटेबल हो जवाब देने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो चुके हैं। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, responsibility means obligation of subordinate to do a duty, to perform a task, and accountability means answerability to the superior from subordinate. सबॉर्डिनेट को जो जवाब देने पड़ते हैं अपने सुपीरियर को, उसको बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। तो तीनों के तीनों मेन एलिमेंट्स क्लियर हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद डिफरेंस, तब तक के लिए प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ देखें आप जल्दी से, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का मीनिंग आपको क्लियर है। अथॉरिटी का मीनिंग क्या था स्टूडेंट, पावर
टू टेक डिसीजंस। ये था अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। डिसीजंस में कौन से डिसीजंस हो सकते हैं? व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना, इन बातों से रिलेटेड डिसीजंस लेने की पावर को क्या बोला जाता है? अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है आपकी ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आती है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है, टू परफॉर्म अ ड्यूटी। अब बात करते हैं फ्लो। फ्लो या मैं अगर इसमें यहाँ लिखूं डायरेक्शन क्या रहेगी? अथॉरिटी की मूवमेंट की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो इसमें जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है डाउनवर्ड, ठीक है, टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी टॉप रैंक पे ज़्यादा होती है और स्टेप बाय स्टेप वो नीचे की ओर डेलीगेट कर दी जाती है, ठीक है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का डायरेक्शन रहता है बॉटम टू टॉप, अपवर्ड। जो लोअर रैंक वाले होते हैं वो अपर रैंक वालों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको जो है इन्हें जवाब देना पड़ता है कि कोई भी काम हुआ या नहीं हुआ और क्या उसका रीज़न था, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है? अपवर्ड, क्योंकि लोअर रैंक वाले अपर रैंक वाले जो होते हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मैनेजर्स को क्या करते हैं? अपनी जो है रिपोर्ट वगैरह सबमिट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओरिजिन की, कि ये जो अथॉरिटी है इसका ओरिजिन किस वजह से होता है, ठीक है। जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का ओरिजिन किस वजह से होता है? इसका ओरिजिन होता है पोस्ट की वजह से। अथॉरिटी का ओरिजिन किस वजह से होता है? पोस्ट की वजह से। कोई भी पोस्ट है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई डेजिग्नेशन है, तो उस डेजिग्नेशन के साथ आपको क्या मिलती है? अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है डिसीजंस को लेने की। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओरिजिन होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। क्या होती है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अच्छे से आप भी इसके नोट्स बना लेना, ठीक है, तभी मैं इसको इतना ज़्यादा क्लियर कर रही हूँ आपको, ताकि बुक में आपको देखना भी नहीं पड़ेगा और यहीं से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एसेंस की बात करें तो अथॉरिटी का एसेंस क्या होता है, ठीक है। अथॉरिटी में क्या इंपॉर्टेंट होता है? टू गेट द डिसीजंस इम्प्लीमेंटेड। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप कोई डिसीजन लो और उसको पूरा भी करो। डिसीजंस आपने लिया है किसी काम को करवाने का या ना करवाने का, तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि हाँ जी ये काम करना है तो फिर उसको करो। ये नहीं कि डिसीजन ले लिया कि आपने ये काम करना है, अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो आप देख ही नहीं रहे। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसेंस क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसेंस रहता है टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स। सुपीरियर्स के ऑर्डर को मानना, जो आपके बॉस हैं उनके ऑर्डर्स को मानना, उसको फॉलो करना, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन जल्दी से लेंगे। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। जब आपके पास पावर होती है कोई डिसीजन लेने की, किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर देने की कि आपको ये काम करना है और आपको ये काम नहीं करना, तो वो रहती है आपकी अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन है आपकी कि मुझे मेरे बॉस ने ये काम दिया है तो मुझे करना पड़ेगा। जब वो वाली फीलिंग आपके मन में आती है ना कि ये ड्यूटी मेरी है, मुझे करनी है और मैं करूँगा इसको, वो होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्लो और डायरेक्शन की बात करें तो अथॉरिटी का फ्लो रहता है डाउनवर्ड, टॉप टू बॉटम। हायर रैंक वाले लोअर रैंक वालों को ऑर्डर देंगे, फिर उससे नीचे वाले अपने से नीचे वालों को ऑर्डर देंगे, इस तरह से टॉप टू बॉटम वो फ्लो चलता रहेगा। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो उसका रहता है अपवर्ड, क्योंकि जो नीचे वाले होते हैं, लोअर रैंक वाले होते हैं, वो मिडिल वालों को रिपोर्ट करते हैं, मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल वालों को रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो बॉटम टू टॉप चलता है।
ओरिजिन की बात करें तो अथॉरिटी अराइज होती है, अथॉरिटी का ओरिजिनेट होता और अथॉरिटी ओरिजिनेट होती है पोस्ट की वजह से, डेजिग्नेशन की वजह से, जबकि ये होती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से। जहाँ बॉस और एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ ये चलता है कि बॉस एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देता है और एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए। एसेंस की बात करें तो अथॉरिटी का एसेंस क्या है? डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाना। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो काम हो भी रहा है नहीं हो रहा उसके अकॉर्डिंग। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आपको कोई काम दे दिया गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसेंस है कि आप उस काम को करो भी सही। जैसे अथॉरिटी में क्या था, डिसीजन टेकिंग पावर आपके पास है, पर उसका एसेंस क्या है कि वो डिसीजन जो आपने लिया वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चेक करो आप। उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन किसी काम को करने की। तो उसकी एसेंस इस बात में है कि आप उस काम को करो, ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ जी मैं ये काम कर दूंगा, देन आप कर नहीं रहे। आपको उस काम को करना है, ठीक है, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है। क्लियर? अब हम जल्दी से बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डिफरेंस की ओर, जो कि है आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आप मीनिंग देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सबऑर्डिनेट्स की ऑब्लिगेशंस किसी काम को पूरा करने की, जबकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आपको जवाब देना पड़ता है, आपको आंसर देना पड़ता है कि कोई काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, यस, कैन बी डेलीगेटेड। आप अपना काम किसी और को दे सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आंसर तो आपको ही देना पड़ेगा, फिर काम हुआ नहीं हुआ, क्या रीजन था। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी, आपने अपना काम किसी और पर्सन को दे दिया और बाद में वो काम नहीं हुआ, तो आप अपने बॉस को ये नहीं बोल सकते कि सर ये काम तो मैंने उसको बोल दिया था करने के लिए। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, बट अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आंसरेबिलिटी आपकी है। बॉस आपसे पूछेगा कि वो काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेट होती है ड्यू टू सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स, जबकि अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट होती है ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी डेलीगेट की गई थी, आपको काम करने की पावर दी गई थी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो अब आंसरेबल तो आप रहोगे, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि 3 थे। फर्स्ट वॉज अथॉरिटी मीन्स पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, सेकेंड था रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ ड्यूटी, एंड थर्ड था अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स देयर सुपीरियर। सबऑर्डिनेट की आंसरेबिलिटी अपने सुपीरियर्स की ओर, कि उनको बताना पड़ता है कि सर अगर ये काम नहीं हुआ पूरा तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। फिर हमने डिस्कस किया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस, जो कि बिल्कुल सिंपल था। स्टूडेंट, अगर आपको कंक्लूजन लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखोगे कि तीनों में से किसका डेलीगेशन पॉसिबल है और किसका डेलीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो अथॉरिटी थी दैट कैन बी डेलीगेटेड, यस, दैट कैन बी डेलीगेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कैन ऑल्सो बी डेलीगेटेड फ्रॉम वन टू अनदर। बट लास्ट में अगर मैं बात करूं अकाउंटेबिलिटी की, दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जो आंसरेबल है बंदा वही आंसरेबल रहेगा, उसी को जवाब देना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना इनफ है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, मतलब आप दोनों वीडियो को रिवाइज करो। 2 एलिमेंट्स हमने लास्ट वीडियो में किए थे, डिफरेंसेस हमने आज की वीडियो में किए हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोनों वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।